दोस्तों आज हम लोग पुष्पा द राइज पार्ट 1 का रिव्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप अभिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पुष्पा मूवी स्टोरी इन हिंदी। फिल्म की शुरुआत ही लाल चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग से होता है, जिसके लिए लोगों को करोड़ों रुपया दिया जाता है। इस लकड़ी को स्मगलिंग कर जापान भेजा जाता है, जिसमें जान का भी खतरा काफी ज्यादा होता है। लाल चंदन की लकड़ी को जिस ट्रक में रखकर स्मगलिंग किया जाता है, उसके पीछे पुलिस लग जाता है। कुछ ही देर में पुलिस के द्वारा ट्रक और उसके ड्राइवर पुष्पा को पकड़ लिया जाता है। गिरफ्तार कर पुष्पा को पुलिस अपने साथ गाड़ी में ले जा रहा होता है, तभी पुष्पा रिश्वत में 10,000 रुपए देने की बात कहता है। पुलिस वाले इस पर कुछ नहीं बोलता है, जिसके कारण पुष्पा 50,000 और फिर 1 लाख रुपया देता है। पुलिस को चुपचाप देख पुष्पा सबको 1-1 लाख रुपया देने की बात करता है कि गाड़ी रुक जाता है। अब हमें 1 साल पहले की कहानी दिखाई जाती है। पुष्पा काफी गरीब मजदूर है, जो ज्यादा पैसा देने पर कहीं भी कुछ भी काम कर सकता था। पुष्पा के साथ उसका एक दोस्त केशव भी उसी के जैसा है, जिसको लोग कटलेट कहकर पुकारते हैं। दोनों कुछ और मजदूर के साथ मिलकर एक रिस्की काम करने जाता है, जहां पर उसे 1,000 रुपए प्रतिदिन मिलता। दरअसल उन लोगों को चंदन की पेड़ की कटाई कर बताए गए जगह पर पहुंचाना होता है, जिसमें पुलिस के पकड़े जाने की रिस्क है। पुष्पा अपने साथियों के साथ लाल चंदन की कटाई कर ही रहा होता है, तभी वहां पर गोविंदप्पा अपने कुछ पुलिस टीम के साथ पहुंचता है, जिसे देखकर मजदूर लोग भागने लगता है। पुलिस के पहुंचने से पहले पुष्पा ने सभी लकड़ी को किसी जगह छुपा दिया, जिसके बाद इंस्पेक्टर गोविंदप्पा डराने धमकाने की बात कहकर पुष्पा से लकड़ी के बारे में पूछता है। डराने धमकाने की बात सुनकर पुष्पा जवाब में बोलता है कि यहाँ पर तुम सिर्फ 4-5 ही पुलिस वाले हो और हम पूरे 60 मजदूर हैं, इसलिए भलाई यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। पुलिस के जाने के बाद कटे हुए लकड़ियों को चंदन के पेड़ पर से ही उतार लिया जाता है। इसी तरह कई दिनों तक चंदन की लकड़ी का स्मगलिंग होता रहा और पुलिस इसलिए कुछ नहीं कर रहा था, क्योंकि वह कुछ ही लोग थे। लेकिन एक दिन गोविंदप्पा अपनी पूरी टीम को लेकर वहीं पहुंचता है, जिसे देखकर पुष्पा ट्रक को लेकर भागने लगता है। पुलिस की पूरी टीम पीछा करते करते पुष्पा को पकड़ लेती है, लेकिन ट्रक नहीं मिलता। पुलिस स्टेशन में पुष्पा को जम के पीटा जाता है, लेकिन पुष्पा बिना कुछ बोले हुए उफ तक की आवाज नहीं निकालता है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पुष्पा की माँ किसी आदमी से प्यार करती रहती है। वह व्यक्ति पुष्पा के पिता ही होता है, लेकिन पुष्पा के माता पिता कभी शादी नहीं किए हैं, जिस कारण पूरी दुनिया पुष्पा को नाजायज मानता है। पुलिस को कुछ नहीं बताने की बात सुनकर पुष्पा से उस लकड़ी के मालिक मिलने आता है। वैन में से 3 लोग उतरता है, जॉली रेड्डी, जक्का रेड्डी और कोंडा रेड्डी। सबसे छोटा जॉली रेड्डी सिर्फ मारपीट करता है। जक्का रेड्डी तीनों में सबसे तेज है, जो पूरे बिजनेस को संभालता है। और सबसे बड़ा भाई कोंडा रेड्डी का ही यह पूरा बिजनेस है, जिसके लिए पुष्पा काम किया करता है। कोंडा रेड्डी पुष्पा से उस ट्रक के बारे में पूछता है, लेकिन पुष्पा ट्रक का 5 लाख रुपया मांगता है। सभी भाई आपस में बात करके पूरा पैसा देता है और बिना पुष्पा को गाड़ी में बैठाए चला जाता है, जिसके बाद पुष्पा उस पैसे से एक वैन खरीदता है। घर पहुंचकर कोंडा रेड्डी अपने सभी आदमियों पर बहुत गुस्सा उतारता है, क्योंकि उसके सभी लकड़ी को पुलिस वाले पकड़ रहा है। तभी पुष्पा कोंडा रेड्डी से कहता है कि अगर मेरे प्लेन से चलोगे तो पुलिस जिंदगी में कभी भी इन लकड़ियों को नहीं पकड़ पाएगा। प्लान को अच्छा देख कोंडा स्मगलिंग का काम पुष्पा को ही सौंप देता है, जिसके बाद पुष्पा अपना काम करते हुए उस चंदन के लकड़ियों को दूध के टैंकर में छिपाकर चेक पॉइंट को क्रॉस करने लगा, जिसे पुलिस गोविंदप्पा भी नहीं पकड़ पाता है। इसके बाद हमें एक लड़की श्रीवल्ली को दिखाया जाता है, जिसको देखते ही पुष्पा प्यार करने लगता है और दिन भर उसी के पीछे लगे रहता है, लेकिन श्रीवल्ली पुष्पा को एक झलक भी नहीं देखती है। एक दिन श्रीवल्ली अपने कुछ सहेली के साथ सिनेमा घर जाती है, जहां पर उसके पैसे कम पड़ जाता है। तभी कटलेट वहां आता है और श्रीवल्ली से कहता है कि यह 1,000 रुपए तुम्हारे, अगर तुम पुष्पा को एक बार हंस कर देखती हो। श्रीवल्ली हंसते हुए पुष्पा को देखती है, जिससे पुष्पा काफी खुश होकर वहां आता है और बात करता है। तभी श्रीवल्ली पुष्पा से कहती है कि उसे इस काम के लिए 1,000 दिया गया है, जिसके बाद पुष्पा अपने दोस्त कटलेट को खूब पीटता है। कोंडा रेड्डी जिसके अंदर में काम करता था, उसका नाम मंगलम श्रीनू था। मंगलम के पास जब लाल चंदन की लकड़ी के रखने का जगह नहीं बचा, तो वह कोंडा से आकर कहता है कि अब मैं यहीं पर सभी लकड़ी को रख लूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे एक रक्षक चाहिए। जिसके बाद कोंडा यह काम पुष्पा को ही देता है, लेकिन कुछ ही दिनों में पुलिस को यह बात पता चल जाता है। पुलिस के चेकिंग से पहले पुष्पा सभी लोगों को बगल के नदी में फेंक देता है। और जब पुलिस चेकिंग करता है तो उसे एक भी लकड़ी नहीं मिलती है। कटलेट द्वारा डैम के बंद कराने के बाद सभी लकड़ी बहने से बच जाता है। इसके बाद पुष्पा कोंडा से कहता है कि हम यह काम मंगलम श्रीनू के लिए कर्मों कर रहे हैं, वो हमें बहुत ही कम पैसा देता है। 1 टन लकड़ी के लिए उसे चेन्नई में 1 करोड़ रुपया मिलता है, जबकि वह हमें सिर्फ 25 लाख रुपया ही देता है, इसलिए हमें कम से कम 50 लाख मिलना चाहिए। आगे कोंडा पुष्पा से कहता है कि तुम ही जाकर मंगलम श्रीनू से बात कर लो, अगर वह मान गया तो हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। इसके बाद पुष्पा मंगलम श्रीनू के घर पर पहुंचकर उसे बोलता है कि हमें लकड़ी के 50 लाख रुपए चाहिए, नहीं तो हम इसे सीधे चेन्नई में बेच देंगे।
मंगलम श्रीनु जवाब में कहता है कि हमें यह लकड़ी चेन्नई में बेचने से पहले 15 चेक पोस्ट पर पुलिस वाले को रिश्वत देना पड़ता है, जिस कारण पैसा इसी में खर्च हो जाता है। जवाब में पुष्पा कहता है कि यह काम मैं भी कर सकता है, लेकिन फिर भी तुम्हें बहुत पैसे बचता है। जिसके बाद पुष्पा श्रीनु का फोन लेकर मोर्गन को कॉल पर चंदन की लकड़ी बेचने की बात कहता है। गुस्साए मंगलम श्रीनु और उसके लोग पुष्पा से बहुत पिटाता है। अब पुष्पा सीधे मोर्गन से मिलकर कहता है कि लकड़ी अब सीधे तुम्हें बेचा जाएगा। इसके बाद पुष्पा कोंडा से फोन पर 1 करोड़ की बात बताता है, जिसके लिए वह राजी हो जाता है। अगली सीन में श्रीवल्ली के पिता को जॉली रेड्डी पकड़ लिया है, जिसको छोड़ने के लिए जॉली रेड्डी श्रीवल्ली को एक रात साथ में बिताने को कहता है। श्रीवल्ली यह बात पुष्पा से कहकर अपना प्यार का इजहार भी कर देती है, जिस कारण पुष्पा नशे में जॉली को बहुत मारता है। जॉली होश में नहीं था, जिस कारण कोंडा को पता नहीं चला कि उससे किसने मारा। यही बात पुष्पा और दोस्त कटलेट बात कर रहा था, तभी कोंडा छुपकर सुन लेता है। एक दिन यह सभी लोग साथ जा रहे होते, तभी कोंडा पुष्पा के मुंह को ढककर गोली मारने वाला ही होता है कि तभी कोंडा को ही कोई गोली मार देता है। इसके बाद सभी लोगों में इस फिल्म की सबसे जोरदार फाइट होता है, जिसमें पुष्पा अपने बिजनेस पार्टनर जक्का रेड्डी को बचा लेता है। कोंडा को गोली मारने वाला मंगलम श्रीनु के साला भी मारा गया। यह बात सुनकर श्रीनु बहुत गुस्सा होता है, जिसके बाद वहां का एमएलए पुष्पा और श्रीनु के बीच मध्यस्थता करता है। इसमें पुष्पा बोलता है कि यह सभी मंगलम श्रीनु के कारण हुआ है, क्योंकि उसने हमें ठीक ठाक पैसा नहीं दिया। काफी बहस के बाद पुष्पा को इस पूरे लकड़ी का काम सौंप दिया गया। सारा काम पुष्पा के अंदर होने लगा था, जिस कारण लाल चंदन की लकड़ी भारत के कोने कोने तक पहुंचने लगा। लेकिन इसके बाद जिले में नया इंस्पेक्टर भंवर सिंह शेखावत आता है। पुष्पा अपना शादी का कार्ड भंवर सिंह को भी देता है और साथ में 1 करोड़ का रिश्वत भी। आगे पुष्पा बोलता है कि हर महीने इतना ही पैसा आपके पास पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन तभी शेखावत पुष्पा की बेइज्जती करता है, जिसे पुष्पा चुपचाप सुन लेता है। इसके बाद पुष्पा शेखावत की हर बात कठपुतली की तरह मानने लगा था। आखिरकार वो दिन आ गया जब पुष्पा की शादी श्रीवल्ली के साथ हो रहा होता है, लेकिन शादी में पुष्पा मौजूद नहीं रहता है। तब हम देखते हैं कि पुष्पा उस इंस्पेक्टर शेखावत के साथ कहीं दूर शराब पीता है। इसके बाद पुष्पा शेखावत की बेइज्जती कर कहता है कि पुलिस स्टेशन में तुमने जो भी मुझे बोला था वह सभी मुझे याद है। दोनों के कपड़े खोलने के बाद पुष्पा कहता है, इस तरह से अगर मैं भीड़ में जाऊंगा तो मेरा कोई बेइज्जती नहीं होगा, लेकिन तुम जाओगे तो कुत्ता भी नहीं इज्जत देगा। भंवर सिंह की औकात दिखाने के बाद पुष्पा वहां से चला जाता है। इसके बाद भंवर सिंह सबसे पहले अपने घर जाकर उस पैसे को जला देता है जो पुष्पा ने दिया था। और आगे इस फिल्म के अंत में हमें पुष्पा और श्रीवल्ली की शादी दिखाया।